कृपया आप अपना परिचय दें और किस तरीके से ये जो उन्नाव जनपद का जो चुनाव है, किस तरीके से ये चला है? मेरा नाम सूर्य कुमार वाजपेयी है। मैं संगठन के विभिन्न पदों में रहते हुए नगर पालिका परिषद गंगा घाट का 1996 से 98 तक पालिका परिषद गंगा घाट का उपाध्यक्ष रहा। 1995 से 2000 तक सभासद भी रहने का जनता ने अवसर दिया। लगातार हमेशा जनता से जुड़ा रहा हूँ और वर्ष 1991 से उन्नाव लोकसभा चुनाव में हमेशा मेरी दिलचस्पी रही है। जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद देवबख्श सिंह 1991 में चुनाव लड़े थे, उनके सामने जेड.आर. अंसारी, राजा विजय कुमार और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री रही आदरणीय शीला दीक्षित चुनाव लड़ रही थी, तब से अब की बार का जो चुनाव है उन्नाव लोकसभा का कुछ भिन्न दिखाई पड़ा। पहले उन्नाव लोकसभा के जो मतदाता हैं उनमें जितनी दिलचस्पी हुआ करती थी, पहले से अब की बार चुनाव में रुझान जनता के बीच में पहले से कम दिखाई पड़ रहा था। गांव में चुनाव में पहले प्रथम चरण में तो ऐसी मायूसी रही कि लगता है कि जनता को इस जनता का जो मंदिर लोकसभा है, जिसके लिए वो चुनाव में अपना जनप्रतिनिधि भेजते हैं, उनकी कुछ रुचि ही नहीं। सने सने चुनाव की जनता में जन जागरण फैला, लोगों में राष्ट्र के प्रति रुचि बढ़ी। जनमानस में ऐसा लगा कि हमें अपने नैतिक कर्तव्य का मत पालन करना ही चाहिए। रुझान बढ़ा और उन्नाव में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है चौथे चरण का, वास्तव में अपने आप में एक दिलचस्प है। पहले के जितने चरणों में ये जो चौथे चरण का मतदान हुआ है, बनस्पत के अन्य जो 3 चरण हैं उनसे अधिक हुआ। लेकिन जो पिछले का जो मतदान है, जैसे यहाँ नगर गंगा घाट में 57-58% मतदान हुआ था पिछली बार लोकसभा में, अब की बार जो मतदान हुआ है 54% के आसपास हुआ है। दोपहर में गर्मी की तपिश में लोगों ने जाकर के अपने बूथों पर जाकर के उत्साहपूर्वक मतदान किया। ये बात ज़रूर है कि मौसम ने साथ दिया। इतनी गर्मी आज नहीं थी जितनी होनी चाहिए। जनता जनार्दन में जो जोश नर नारियों में दिखा, वास्तव में बहुत अच्छा है। युवाओं में जोश दिखाई पड़ा। युवाओं की जो जोश होना चाहिए, जितना जिस हिसाब से उनकी जो एज होता है, उस हिसाब से जितना उत्साह होना चाहिए उतना तो उत्साह नहीं दिखा। लेकिन उत्साह में जन जागरण रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको लोकसभा के प्रति रुचि नहीं है, ऐसा नहीं रहा, वो उत्साहित रहे। अच्छा, जिस तरीके से आपने उन्नाव का जो समीकरण बताया तो काफ़ी दिलचस्प रहा। इस बार तो कांटे की टक्कर भी दिख रही। तो आप कितना लगता है कि जो मोदी जी का नारा है अगली बार 400 पार, क्या वो उन्नाव की सीट से वो कारगर होगा? आदरणीय मोदी जी का जो 400 पार का नारा है, हर जनता का अपना एक मोटो होता है। उन्होंने 400 पार का लेकर के जो नारा यानी लड़ा है चुनाव, तो उनका एक अपना जो एक देश विदेश के और पूरे राष्ट्र के वो नेता है, वो तो ठीक लगता है। अब की बार उन्नाव लोकसभा का जो जीत का जो अंतर है, जो जिस हिसाब से परसेंटेज डाउन हुआ है, हार और जीत का अंतर जो विपक्षी और पक्ष और विपक्ष में जो होगा, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अंतर होगा और चुनाव की बार का दिलचस्प दिखाई पड़ रहा है। ये बात आपकी निश्चित। तो जैसे जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, क्या वो रिजल्ट में भी हमें दिखाई पड़ेगा? नहीं, इसमें 100% मैं दावे से कह सकता हूँ कि उन्नाव लोकसभा की जीत भारतीय जनता पार्टी की जो जीत होगी, और अब की बार जो हमारे उम्मीदवार हैं तो यहाँ से हैट्रिक लगाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, वो तो खैर बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। लेकिन जिस तरीके से हमने अभी भ्रमण किया नगर में, तो एक समस्या आ रही है पुल की, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? पुल बनवाएगी तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, हाँ, दोनों ही पुल का निर्माण करेंगी। सरकार कोई भी आवे,
लेकिन सेंट्रल और जब तक स्टेट की गवर्नमेंट नहीं चाहेंगी पुल नहीं बन सकता। पुल एक छोटा विषय नहीं, बड़ा विषय है और जनता जनार्दन का गंगा घाट की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें जनप्रतिनिधियों को तो ध्यान देना ही चाहिए और यदि वो ध्यान नहीं देंगे तो इसका वो परिणाम भुगतेंगे। पुल बनेगा, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी रहे उन्होंने भी घोषणा की है और भी हमारे नेता इसके भी गंभीर है और हम लोग भी इसका प्रयास करेंगे कि पुल बने। चलिए, जिस तरीके से चलते चलते आपसे आखिरी में ये चाहेंगे कि जिस तरीके से मोदी जी अपने मन की बात करते हैं उस तरीके से यदि आपके दिल में अगर कोई दिल की बात करनी हो जनता से, कोई अगर रह गई हो, तो क्या जनता से बोलना चाहिए? जनता से मैं बोलना ये केवल चाहता हूँ कि राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर, वसुधैव कुटुंबकम के नाम पर ध्यान दे करके राष्ट्र के प्रति अपना मतदान समर्पित करें। जो आने वाले शेष चरण है उसमें बहुत छोटी छोटी समस्याओं में अपनी बात न रखें, बड़े विषयों का ध्यान रखें। इसी से समाज को और देश को गति मिलेगी। शेष भारत माता की जय। अच्छा, इस पर्व को, जो चुनाव का पर्व है, किस तरीके से मनाते हैं? चुनाव का पर्व हमें राष्ट्र पर्व के रूप में मनाना चाहिए। तो ये मतलब अच्छा लगता है आपको जब ये पर्व आता है हर 5 सालों में, तो कि कोई ना कोई चुनाव होता ही है, चाहे विधायकी का हो चाहे सांसदी का हो, तो कितना? मेरा तो विचार है कि ये चुनाव है, लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव हैं ये सब एक साथ होने चाहिए और 5 वर्ष में ये जो चुनाव है, हर दूसरे साल, हर तीसरे साल जो चुनाव होता है, इससे जनता का, जनार्दन का पैसा तो खर्च अपव्यय होता ही है। जब एक चुनाव होगा, विधानसभा और लोकसभा के जब साथ चुनाव होंगे तो जनता का समय बचेगा, पैसा ही बचेगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति। चलिए, चलते चलते पुनः एक बार परिचय दे दें आप अपना। सूर्य कुमार वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों में रहा हूँ। नगर पालिका परिषद गंगा घाट का पालिका उपाध्यक्ष रहा हूँ 1996 से 98 तक, 19 और सभासद भी रहा हूँ। जनता से हमेशा हमारा लगाव रहा है और रुचि रही है। अच्छा, अब कितना सक्रिय है आगे की राजनीति को लेकर के आप पर्सनली? जनता के साथ हमेशा जुड़ा रहा हूँ, मेरी एक हॉबी है और कोई अवसर मिला तो उस जनता के साथ रहूँगा। मतलब सेवा करना चाहेंगे आप? अवश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।